प्यारे बच्चों नमस्कार। देखिए आज हम आपको जो कल एक्सरसाइज कराई थी हमने 3.3 तो उसके 2 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम आपको शेष क्वेश्चन जो बचे हैं उन सभी क्वेश्चनों को कराएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, 3 में इसमें पार्ट 6 दिए हैं, यानी 6 खंड दे रखे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के जितने क्वेश्चन हैं सभी को सॉल्व कराएंगे। तो देखिए पहला प्रश्न क्या है हमारे पास, ये कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में कि निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि से ज्ञात कीजिए। तो देखिए मेन समस्या क्या है इसमें कि इसमें कुछ समस्याएं दे रखी हैं, उनसे हमें समीकरण बनाने हैं। समीकरण बनाने के बाद में उनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट। तो इसमें कहता है दो संख्याओं का अंतर 26 है और दूसरी संख्या और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। देखिए सबसे पहले क्या कहा है इसमें, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए दो संख्याओं में यहां मानेंगे, माना दो संख्याओं में बड़ी संख्या x है और छोटी संख्या y है। यानी हमने ये दो कंडीशन अपने ले ली, यानी जो संख्या दे रखी है हमारे पास, चर पद दे रखे हैं, चर पदों में संख्या ले ली है, एक x ले ली और एक y ले ली। बड़ी संख्या x हो गई, छोटी संख्या हमारे पास y होगी और इसने यही कहा था कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो देखिए यहां लगा देंगे प्रथम शर्त के अनुसार, यानी पहली बार जो उसने कहा उस कंडीशन को ले रहे हैं। तो देखिए अंतर है तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 26। समीकरण बन गया ये हमारे पास फर्स्ट। अब दूसरी बार में क्या कहता है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो देखिए ये स्पष्ट है कि बड़ी संख्या होगी वही 3 गुनी होगी। तो देखिए यहां लिखेंगे द्वितीय शर्त के अनुसार। और दूसरी शर्त में क्या कहा कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो यहां लिख देंगे x बराबर y। अब देखिए इस संख्या से ये संख्या 3 गुनी है, तो इसमें क्या करेंगे हम 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ये समीकरण बन गया हमारे पास 2। अब हम इसे हल करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो देखिए x की वैल्यू क्या है हमारे पास 3y। अगर हम x का मान समीकरण नंबर 2 से 1 में रख दें, देखिए x का मान समीकरण सेकंड से फर्स्ट में रखने पर इसमें रखेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 26। अब x का मान है हमारे पास 3y माइनस y इक्वल टू 26। अब देखिए 3y में से 1y कम होगा तो कितना बचेगा, 2y इक्वल टू 26। अब y का मान यहां से निकालेंगे तो कितना हो गया 26/2, 2 से काट देंगे 13 बार, यानी y का मान कितना आ गया हमारे पास 13 आ गया। अब y का मान क्या करेंगे हम समीकरण नंबर 2 में रख दो। देखिए y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 है क्या है हमारे पास, x बराबर 3y। तो x बराबर 3 इंटू 13, तो x इक्वल टू हो जाएगा 13 3 कितने हो गए
39, ये वैल्यू हो गई हमारे पास ये। अब इसने कहा कि दो संख्या लेते हैं, तो पहली संख्या देखो यहां लिखेंगे, पहली संख्या कितनी है हमारे पास 39, और दूसरी संख्या 22 कितनी हो गई हमारे पास 13। देखिए यही दो संख्या हमारे पास हैं। अब जो इसने कहा तो देखिए 13 और 26 जोड़ेंगे कितने हो गए 39 हो गए, क्योंकि अंतर की बात कर रहा था, दोनों का अंतर 26 ही आ रहा है, और ये इससे 3 गुनी है। ये हमारे पास फर्स्ट कंडीशन का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 में पहला पार्ट दे रखा था, उसका हल ये हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड है, तो देखिए सेकंड वाला, इसने कहा कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहां सबसे पहले एक समस्या आई संपूरक कोण, तो हम जानते हैं, लिख लो पहले संपूरक कोण जो होते हैं वो 180 के होते हैं, जो इनका योग होता है दो संपूरक कोणों का। तो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण 18 डिग्री अधिक है, तो देखिए माना दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण x और छोटा कोण y है। ठीक, अब हमने बड़ा कोण तो मान लिया x और छोटा कोण मान लिया y। तो अब इसने कहा कि एक कोण जो बड़ा है वो छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, तो यानी अधिक है, तो दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 18 हो गया। तो देखिए पहले यहां लिख लो, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग 180 अंश होता है। ठीक, तो ये तो हो गए हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू 180, ये कंडीशन हमारे पास निकल है। समीकरण नंबर डाल दो फर्स्ट। ठीक, अब जो इसने कहा प्रश्न के अनुसार, प्रश्नानुसार x माइनस वाई इज इक्वल टू 18। अब y को उधर ले लेते हैं हम, x बराबर 18 प्लस वाई, समीकरण नंबर हो जाएगा ये सेकंड। अब देखिए x का मान समीकरण 2 से एक रख दो, x का मान समीकरण 2 से 1 में रखने पर अब है क्या ये x प्लस वाई इक्वल टू 180। अब x का मान लगाना है हमें 18 प्लस वाई इक्वल टू 180। तो ये तो हो गया भाई 2y हमारे पास, 18 को बराबर से उधर पहुंचा देंगे तो इधर देखिए प्लस का है, उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 180 माइनस 18, तो 2y इक्वल टू, यहां से गाइड यहां पर 10 में से 8 2 बचे, यहां रहे 7, 7 में से 1 गया 6 और 1 यानी 162। अब y बराबर कितना हो गया 162/2,
2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, यानी बाई बराबर आ गया 81। अब देखिए यहां पर जो बाई है, अब बाई का मान किसमें रख दें, समीकरण नंबर 2। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 18 प्लस बाई। तो देखिए x बराबर 18 प्लस, अब बाई का मान कितना लिख रहा है, 81 रख दिए। तो x बराबर 1 और 8 कितने हो गए, 9 हो गए, और 8 और 1 कितने हो गए, 9 हो गए। ये मान हमारे पास आ गए, यानी बड़ा कोण कितना आ गया हमारे पास, देखिए अतः बड़ा कोण इक्वल टू 99 अंश और छोटा कोण बाई कितना आ गया हमारे पास, 81। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, देखो 9 1 10 1 10 और 18 यानी 180 बैठ रहा है। यानी हमने क्या बोला कि दोनों संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो ये 180 ही बैठ रहा है, दोनों का अंतर देखते हैं तो 18 ही आ रहा है। तो ये हमारे पास था सेकंड पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का। अब तीसरा वाला पार्ट है, थर्ड पार्ट जो है उसका, तो उसे देखते हैं वो क्या कह रहा है। जितने भी क्वेश्चन है करने सब प्रतिस्थापन विधि से ही हैं, क्यों प्रतिस्थापन विधि से ही करा रहा है। तो देखिए अब कहता है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। यानी 7 बल्ले खरीद रहा है और 6 गेंदें खरीद रहा है। वो कितने खरीद रहा है, 3800 रुपए में खरीद रहा है। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये है तीसरा वाला खंड। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, माना एक बल्ले की कीमत, एक बल्ले की कीमत 100 रुपए और एक गेंद की कीमत 22 रुपए है। यानी एक हमने बल्ले की कीमत मान ली 100 रुपए, गेंद की कीमत मान ली हमने 22 रुपए। अब इसने क्या कहा कि 7 बल्ले 6 गेंदें 3800 रुपए में खरीद रहा है। यहां लगाएंगे प्रथम शर्त। प्रथम शर्त के अनुसार, अब प्रथम शर्त है हमारे पास, देखिए कितनी बल्ले हैं हमारे पास, 7 बल्ले हैं। तो 7x यानी एक बल्ले की कीमत इतनी है, 7 की कीमत कितनी हो जाएगी, 7x हो जाएगी प्लस। अब एक गेंद की कीमत है 22 रुपए, तो हमारे पास दूसरी कंडीशन दे रखी है इसमें 6 गेंदें, तो 6 बाई हो जाएगा। इक्वल टू कितने हो गए, 3800 हो गए। इन दोनों का योग कितना है, 3800 रुपए। समीकरण नंबर यही तो बन गया हमारे पास प्रथम। अब हम लेंगे द्वितीय शर्त। द्वितीय शर्त के अनुसार, अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है कि उसने 3 बल्ले और 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। तो देखिए 3 बल्ले हैं
प्लस 5 गेंदे हैं इक्वल टू 1750 रुपए में से खरीद लिया। 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में से खरीद ली। अब देखिए हम यहां से किसी की एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y, अब x का मान निकालना है हमें, तो क्या करेंगे 1750 माइनस 5y बट्टे 3। ये समीकरण बन गया हमारे पास 2। अब देखिए x का मान समीकरण 2 से 1 में रख दो। देखो x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर देखिए 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब इसमें हम क्या करेंगे, x का मान लगाएंगे 7 कोष्टक में लिख लो से 1750 माइनस 5y बट्टे 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब क्या करना है, देखिए हमें 7 का गुणा करना है, इसमें 7 का गुणा इस पूरे कोष्टक में करना है। तो देखो 0 1750 में करेंगे 7 का गुणा, तो 0 में करेंगे 0 और 7 पंजे 35, 35 की 5 हाथ से लेके बची 3 और 7 7 49 और 3 49 और 3 हो जाएंगे हमारे पास 52 52 की 2 हाथ से लगे 5 7 लेकिन 7 और 5 कितने हो गए 12 माइनस 7 पंजे 35 22 बट्टे 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब क्या करेंगे हम, देखिए इसके नीचे एक मान के एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 3, तो ये तो 12,250 संख्या है हमारे पास 12,250 माइनस 35y। अब जो प्लस लगा हुआ है तो इसका 1 का भाग अगर हम 3 में देंगे 3 बच जाएगा और 3 का गुणा 18 6 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 18 हो जाएगा y इक्वल टू 3,800। अब देखो 12,250 माइनस 35। अब देखिए यहां पर क्या है, अब 18 प्लस के हैं 35 माइनस के तो कितने बचेंगे 17 बचेंगे माइनस के इक्वल टू 3,800। 3000 भाग के उधर जाके कैसे हो जाएंगे गुणा के हो जाएंगे, तो 12,250 माइनस 17y इक्वल 3 का इसमें गुणा करेंगे 0 0 3 8 24 की 4 हासिल लगी 2 3 3 9 और 2 कितने हो गए 11 हो गए। अब देखिए माइनस के 17y इक्वल टू 11,400 माइनस 12,250। अब इसमें से ये संख्या घटानी क्योंकि ये माइनस की है, तो देखिए 17y। अब ये संख्या बड़ी है तो इसमें से इसको घटाओ तो कितने बचेंगे 6 2 8 850। तो देखिए ये कितने हैं हमारे पास 50 50 के 50 आ जाएंगे क्योंकि 0 में से 0 जाएगा 5 में 0 जाएगा 2 में से 2 और यह बचा 1। ठीक, क्योंकि ये 12,000 है और ये 6 तो यहां बच गए हमारे पास 0 में से 0 गया 5 में से 0 गया 2 12 12 में 8 बचेंगे ये
8 माइनस के। अब देखिए y बराबर माइनस, देखिए माइनस कैंसिल हो जाएगा, y बराबर 850 बट्टे 17, 17 पंजे 85, 50 का, यानी y की वैल्यू आ गई 50 हमारे पास। y बराबर कितना आ गया, 50 आ गया। अब देखिए y का मान जो है समीकरण 2 में हमें रखना है, तो चलो यही रख लो। अब देखो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो x बराबर 1750 माइनस 5y बट्टे 3। तो देखिए इक्वल टू 1750 माइनस 5 गुणा 50 बट्टे 3, तो ये बन जाएगी संख्या हमारे पास 1750 माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे 5 पंजे 25 यानी 250 बट्टे 3। अब 250 काट देंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, यानी 1750 250 जाएगा, कितना बचेगा 1500 बचेगा, 1500 बट्टे 3, 3 से काटेंगे 500, तो x बराबर कितना आ गया 500। अब यहां लिखेंगे, देखिए एक बल्ले की कीमत कितने रुपए आ गई हमारे पास 500, अतः एक बल्ले की कीमत बराबर 500 रुपए और एक गेंद की कीमत बराबर 50 रुपए, यानी जो हमारे पास गेंद है वो 50 रुपए की आ रही है, बल्ला आ रहा है वो हमारा आ रहा है 500 रुपए का। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा खंड। अब देखते हैं हम चौथा खंड। चौथा खंड भी है, इसमें 6 खंड दे रखे हैं कुल। देखिए चौथा खंड में क्या कहता है वो, उसका समस्या दे रखे, समस्या को सॉल्व करके समीकरण बनाएंगे, समीकरण बना करके फिर उसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। ये कहता एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त है। तो देखिए सबसे पहले जो समस्या दे रखी है उसी कंडीशन बनाएंगे। तो देखिए माना नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर चली गई दूरी पर भाड़ा 22 रुपए है। ठीक, यानी हमने मान लिया कि नियत भाड़ा x रुपए है और प्रति किलोमीटर चली गई दूरी पर भाड़ा कितना है हमारे पास 22 रुपए है। अब ये कहता है एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। अब कह रहा है यहां से कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए जाता है। देखिए प्रथम शर्त के अनुसार, प्रथम शर्तानुसार x प्लस 10y इक्वल टू 105। समीकरण नंबर 1 गया फर्स्ट। ठीक, यानी 10 किलोमीटर चल रहा है और 1 किलोमीटर चलने पर हमारे पास कीमत आ रही है y, तो 10 किलोमीटर चलने पर कितनी आ जाएगी 10y और निश्चित भाड़ा हमारे पास x है। इन दोनों को जोड़ देंगे बराबर 105 रख देंगे। क्यों, कुल भाड़ा वो 105 रुपए दे रहा है। अब दूसरी कंडीशन में क्या कहता है, तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। तो देखिए सेकंड शर्त द्वितीय
द्वितीय शर्तानुसार x प्लस 15y इक्वल टू कितना दे रहा है भाई, 155 रुपए दिया है इसने। अब यहां से हम वैल्यू निकाल लेंगे तो देखिए x बराबर 155 माइनस 15y, समीकरण बन गया 2। अब देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो, तो देखो समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए x प्लस 10y इक्वल टू 105। अब x का मान कितना है 155 माइनस 15y प्लस 10y इक्वल टू 105। अब देखिए 15y माइनस के हैं, 10y प्लस के हैं, तो माइनस के बचेंगे 5y इक्वल टू अब 105। अब इधर 155 प्लस के उधर जाएंगे, किसके हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे, तो माइनस 5y इक्वल टू अब 155 में से 105 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, माइनस का 50 बचेगा। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर क्या हो जाएगा 50/5, 5 से काट दो 10 बार, तो y बराबर हो जाएगा 10। ठीक, अब y का मान क्या करेंगे हम समीकरण 2 में रख देंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 155 माइनस 15y। तो देखिए x बराबर 155 माइनस 15 गुणा, अब कितना है ये हमारे पास y का मान 10 लगा दो, तो x बराबर 155 माइनस 15 था 150। अब 155 में से 150 को घटाएंगे तो x बराबर कितना आ गया 5। तो देखिए यहां पर क्या बोला इसने कि हमने क्या माना, नियत भाड़ा x है, तो नियत भाड़ा तो आ गया हमारे पास 5 और प्रति किलोमीटर दूरी पर भाड़ा जो कितना लग रहा है 10 लग रहा है, 10 रुपए प्रति किलोमीटर के भाड़े से ये चल रहा है। तो देखो दद्दाम 100 और 5 कितने हो गए 105 ये दे रखा था, क्योंकि अगर हम जो वैल्यू हमारे पास जो चर पद निकलते हैं, चर पद की वैल्यू निकलती है, उनको किसी भी समीकरण में अगर रख देते हैं और अगर वो दोनों पक्ष बराबर आ जाते हैं, यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो समझ लो हमारी वैल्यू बिल्कुल सही है। अब यहां देखेंगे, अतः नियत भाड़ा x बराबर 5 रुपए और प्रति किलोमीटर पर दिया गया भाड़ा सम्मिलित किया जाए किया गया भाड़ा बाई का ये हमारे पे कितना निकला है 10 रुपए। अब इसने कुछ और पूछा है अभी आगे, यदि नियत भाड़ा का प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। देखिए अब 25 किलोमीटर के लिए पहली बात नियत भाड़ा जोड़ दो, प्लस 25 किलोमीटर की बात करता है, प्रति किलोमीटर भाड़ा है हमारे पास 12। अब ये कंडीशन पूछी गई है, तो देखो कितना हो जाएगा 5 + 25
गुणा 10, तो ये कंडीशन बनेगी हमारे पास 5 प्लस 25 है 250 इक्वल टू 255 रुपए। ये 25 किलोमीटर जब चलेगा तो ये 255 रुपए की कीमत जो है अपने भुगतान करेगा। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है इसमें। जो पार्ट दे रखा है, खंड दे रखा है, तो चौथा खंड हो गया। अब पार्ट जो है हमारे पास 5वां। अब ये कहता है कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, तो देखिए ये है 5वां खंड। माना भिन्न का अंश x और हर y है। ठीक, ये हमने अंश और हर दोनों की वैल्यूओं को मान लिया, यानी कैसे मान लिया, ये चरों में मान लिया। तो भिन्न क्या होगी, तो भिन्न बनेगी हमारे पास इन अंश बट्टे हर होती है, तो x अपॉन y। अब देखते हैं क्या कहता है। अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाता है तो 9/11 हो जाता है। तो देखिए प्रथम शर्तानुसार x प्लस 2 बट्टे y प्लस 2, यानी अंश और हर दोनों में 2 जोड़ रहा है। तब कह रहा है कि ये 9/11 वैल्यू होती है इसकी। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई इसका गुणा कर देंगे, 11 का इधर और 9 का इधर। तो देखिए 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। अब y को दे दल लिया, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22। तो ये बन जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। समीकरण बन गया पहला। अब कहता है कि यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है। तो देखिए सेकंड शर्त हो जाएगी इसकी, द्वितीय शर्तानुसार क्या होगा कि अंश और हर दोनों में कितना जुड़वा रहा, 3। तो x प्लस 3 बट्टे y प्लस 3 इक्वल टू, अब भिन्न बन रही है हमारे पास 5/6। क्रॉस मल्टीप्लाई गुणा करेंगे इसमें भी, तो देखिए 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। 5 किया कितने हो गए, 15 हो गए। अब देखिए इस 18 को हम क्या करें, इधर ले लें। 6x प्लस 6x इक्वल टू 5y प्लस 15 माइनस 18, और x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5y। अब ये कितना बचा, माइनस का 3 बचेगा बट्टे 6। ये समीकरण डाल दिया हमने 2। अब देखिए समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दो, यहां लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 है क्या हमारे पास, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। अब x का मान दे रखा है, तो 11 कोष्टक में लिख लो उसे 5y माइनस 3 बट्टे 6 माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। तो देखिए 11 पंजे 55 बाई माइनस 11 33 बट्टे 6
माइनस 9y इक्वल टू माइनस के 4। इसके नीचे एक मानेंगे, एलसीएम हो जाएगा 6, तो 55 बाई माइनस 33। ये तो जैसा का तैसा रहेगा, क्योंकि 6 का भाग और 6 में दिया, एक बार गया, एक का गुणा दोनों में करेंगे, संख्या उतनी उतनी रहेगी। अब यहाँ पर देखिए, एक का भाग 6 में दिया तो कितने में लगेगा, 6 बार, और 6 का गुणा अगर इसमें करते हैं 9 में, तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 9 छक्के 54 बाई इक्वल टू माइनस के 4। अब देख 55 में से 54 कम हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 को पहले देखते नहीं है तो केवल बाई आएगा। माइनस 33 इक्वल टू 6 को उधर पहुंचा दो, माइनस के कितने हो जाएंगे, ये 24 हो जाएंगे। अब बाई का मान निकालेंगे तो माइनस 24 प्लस 33। अब ये 6 और 3 कितने बच गए हमारे पास, 9 बच गए। तो ये बाई का मान आ गया हमारे पास 9। ठीक, बाई का मान 9 आ गया। बाई का मान किसमें रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दो इसमें। तो इसे साफ कर लेते हैं थोड़ा। बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है हमारे पास, x बराबर 5y माइनस 3 अपॉन 6 बराबर 5 गुणा 9 माइनस 3 बट्टे 6। तो देखिए x बराबर 9 पंजे 45 माइनस 3 बट्टे 6, तो ये कितना बचेगा, 42 बचेगा। 45 से 3 जाएंगे 42, 42 बट्टे 6, 6 सत्ते 42, यानी x बराबर कितना आ गया, 7 आ गया हमारे पास। तो भिन्न कितनी होगी, तो भिन्न हो जाएगी हमारे पास, क्या थी, x बट्टे बाई इक्वल टू x का मान कितना है 7, बाई का मान कितना है 9। तो ये हमारे पास जो भिन्न की वैल्यू आएगी वो आएगी 7 बट्टे 9। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां खंड। अब देखिए 6वां खंड एक और रह गया अभी हमारे पास, 6वां खंड है, उसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए 6वां खंड क्या कहता है, 6वां खंड कहता है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास जैकब और पुत्र की आयु माननी पड़ेगी। तो देखिए माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष और पुत्र की आयु 22 वर्ष है। तो देखो कंडीशन क्या है, हमने दोनों की वर्तमान आयु मानी है, x वर्ष और 22 वर्ष। अब क्या कहता है, जैकब की 5 वर्ष बाद, ये कह रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो देखिए प्रथम शर्त, शर्तानुसार 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है, तो 5-5 वर्ष दोनों की आयु बढ़नी है, बढ़ जाएगी। x प्लस 5 बराबर 22 प्लस 5। अब इससे ये जो आयु दे रखी है जैकब की, वो दे रखी है 3 गुनी। अब इससे ये 3 गुनी है, 3 का इधर क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो देखिए x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15, ये हो गया। अगर हम यहां से वैल्यू निकालते हैं x का, तो x बराबर 3y प्लस 15 माइनस 5। तो देखिए x बराबर कितना हो जाएगा, 3y प्लस 10। समीकरण नंबर 1 बना दो इसे। अब क्या कहता है कि 5 वर्ष पूर्व
जैकब गया, उसके पुत्र की आयु भी 7 गुनी थी। तो देखो द्वितीय शर्तानुसार कितने वर्ष की पूरी बात करता है। देखिए बाद के लिए या पश्चात के लिए अगर बात करता है तो उम्र जुड़ती है, और अगर पूर्व की बात कर रहा है, आज जो उम्र है उससे पहले की बात कर रहा है, तो वो कहां जाएगी, घटेगी, जाके कम होगी, क्यों, वो पहले छोटा था आज बड़ा है। तो 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, देखिए x माइनस 5 बराबर y माइनस 5। अब इससे ये कितनी गुना है, 7 गुना है। तो इधर क्या कर देंगे, 7 का गुणा कर देंगे इसमें, तो x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35। ठीक, अब y को इधर ले आए, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 35 प्लस के 5 हो जाएंगे, तो ये संख्या बच जाएगी माइनस की 30, यानी x माइनस 7y इक्वल टू माइनस के 30। समीकरण बन गया 2। अब देखिए x का मान समीकरण 1 से 2 में रख दो। देखो x का मान समीकरण 1 से 2 में रखने पर, तो जब इसमें हम रखेंगे तो क्या है, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब x का मान क्या दे रखा है हमारे पास, 3y प्लस 10 माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। अब यहां से हमें 7y किसके हैं, माइनस के हैं, 3y का आएगा प्लस के, माइनस के 4y बचेगा इक्वल टू माइनस के 30 और माइनस के 10 हो जाएगा ये। तो देखिए 10 प्लस के थे, उधर जाकर माइनस हो गए। अब ये क्या बना हमारे पास, माइनस 4y इक्वल टू माइनस के 40। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y बराबर कितना आ गया, 40/10, वो सॉरी 40/4। 4 से काटेंगे कितने बार, 10 बार, तो y का मान कितना आ गया, 10। अब देखिए, अब y का मान किस में रखे थे, समीकरण 1 में रखे थे। y का मान समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x इक्वल टू 3y प्लस 10। तो देखिए x बराबर 3 गुणा 10 प्लस 10, तो ये हो जाएगा x बराबर 10 या 30 प्लस 10, तो x बराबर कितना आ गया, 40। तो देखिए यहां से अब क्या पूछा था इसने, तो इसमें उनकी वर्तमान आय क्या है, तो देखिए यहां लिखेंगे, अतः जैकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और पुत्र की आयु बराबर 10 वर्ष। अगर हम यहां से इनको प्रूव करना चाहते हैं तो देखिए, प्रूव करने के लिए इसने कहा था कि 5 वर्ष बाद 3 गुनी हो जाएगा। तो देखिए ये 10 है, 5 इसमें जोड़ देंगे 15, उसमें जोड़ेंगे 45। अब देखिए 15 से 45 जो है 3 गुना है, तो देखिए पहली शर्त में अगर हम पुट करते हैं तो ये वैल्यू हमारे पास सही आती है, तो इसलिए हमारे आंसर ये सही है। ये हमारे पास चेक करने के लिए होते हैं। तो ये आपकी एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट करा दिया हमने। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी, वो होगी 3.4। तो उम्मीद करते हैं पहले बच्चों के आप लोगों को वीडियो अच्छे लग रहे हैं। तो हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, हमारे वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर किया करें, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।